अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट सी है, अचारी मूंग दाल की। अब तक आपने अचारी चना दाल, अचारी मूंग मसूर दाल की रेसिपीज़ जो हैं वो बनाई होंगी, लेकिन मूंग दाल में मैं अचारी मूंग दाल जो है वो इस वक्त बना रही हूँ। शायद आपने पहले ना बनाए हों, लेकिन मैं तो बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मूंग दाल को हाफ़ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है, लेकिन हाफ़ डन बॉईल किया है मैंने, 100% बॉईल नहीं किया, हाफ़ डन बॉईल किया है। इसके अलावा मेरे पास जो चीज़ें हैं इसके लिए, एक दरमियानी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, 2 दरमियाने टमाटर को चॉप कर लिया है, एक 1.5 इंच अदरक का जो पीस था मेरे पास, टुकड़ा था, उसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। हरा धनिया मैंने चॉप कर लिया है, और लहसुन को मैंने भी जो है वो चॉप किया है, लेकिन बहुत ही फाइन चॉप है वो, तो बिल्कुल ऐसा सा है जैसे कि लहसुन को हम पीस लेते हैं, क्योंकि मैंने ग्रेटर से किया है। इसके अलावा मेरे पास 6 से 7 बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं फिलिंग के लिए। लेमन जूस है, 1.5 लेमन का जूस है मेरे पास। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 छोटी इलायची है, लौंग हैं। इसके अलावा कुटी लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है, और ज़ीरा साबित है मेरे पास। इसके अलावा काली मिर्च पाउडर है, और नमक हस्बे ज़ायक़ा, यानी नमक, चूँकि मैंने पहले बॉईल करने में भी नमक ऐड कर दिया है, तो इस वजह से नमक जो है वो मैंने फिर उसके बाद आप उसको बनाने के बाद जो है वो टेस्ट करके और फिर डालें। बनाने के लिए मैंने पैन में घी ले लिया। घी में बना रही हूँ मैं, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने घी में बनाना है तो मैंने घी ले लिया। इसमें तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा घी है मेरे पास, या आप यूँ समझ लें कि 150 ग्राम जो है वो मैंने घी लिया है इसमें। और इसके साथ ही मैंने उस घी में प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज को मैं इसमें ब्राउन तो नहीं करूँगी, सौते करूँगी, और उसके बाद इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी, और साबित जो मेरे पास गरम मसाले हैं वो डाल दूँगी, और फिर मैं इसे चला लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें लहसुन और ये जो साबित गरम मसाले हैं, जिसमें कि दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और ज़ीरा है, इसका टेस्ट भी आना है और इसकी खुशबू आनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी खुशबू जो है वो लहसुन के साथ और प्याज के साथ जो है वो मसाले में बहुत अच्छी तरह से भुनने के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और साथ में मैंने चॉप टमाटर भी डाल दिया है, जैसे कि इसको बस चलाते रहें और चीज़ें जो हैं वो हम ऐड करते रहेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, और बस इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। कश्मीरी लाल मिर्चें ली थी मैंने, कुटी लाल मिर्चें और हल्दी, ये 3 चीज़ें भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्चें जो हैं वो थोड़ा सा इसमें कलर आता है उसकी वजह से, और कुटी लाल मिर्चों से मिर्चों का टेस्ट आता है। ये देखें, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और ताकि मसाला जले नहीं और ये भुन जाए अच्छी तरह से। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है मसाले का, क्योंकि मसाला भूनना है, और बस इससे मैंने दाल इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था, सिर्फ टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं वो पकी हुई हैं, यानी मसाला भूनते में जो है वो पक ही जाता है। अब इसमें हमने दाल को ऐड कर लेना है। दाल को हमने हाफ़ डन इसलिए रखना है कि दाल जो है वो साबित रहे पकने के बाद भी। तो अब इसमें 50% जो इसमें दाल के पकने का होगा, तो दाल जो है वो पूरी तरह तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, मसाले में अब मैं इसे भून लूँगी, दाल को बहुत अच्छी तरह से भूनूँगी मसाले में, ताकि दाल में अच्छी तरह से मसाले ऐड हो जाएं। नमक इसमें ऐड कर देंगे, जो टेस्ट के मुताबिक नमक हमें चाहिए, और पानी ऐड करूँगी मैं। पानी भी वही है कि जितना आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें पानी कम ही ऐड करते हैं, ड्राई भी नहीं है और थोड़ा सा
मतलब उस तरह से ग्रेवी लाइक है दाल का जो की कंसिस्टेंसी जो है, इसको बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना इसमें है। मैंने 1 गिलास पानी डाला था बस। अब आप देख लीजिएगा जितनी क्वांटिटी आपके दाल की होगी उतने ही इसी हिसाब से 250 ग्राम में मैंने हाफ़ डन दाल में 1 गिलास पानी ऐड किया है। उसके बाद जो मिर्चें मैंने ली थी, उन मिर्चों के लिए मैंने ये अचारी मसाला, ये तो मेरे घर का अचारी मसाला है, आप चाहें तो प्रीपेड भी ले सकते हैं। और अचारी मसाले के लिए कुछ भी इतना मतलब ये कि मुश्किल नहीं है। घर में हमारे पास कुटी मिर्चें होती हैं, मैंने कुछ कुटी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें नहीं, पिसी हुई लाल मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं वो, हल्दी पाउडर, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ही ज़ीरा या साबित ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं, कलौंजी, मेथी दाना, राई दाना और अजवाइन और थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। तो अगर इस तरह से आप ऐड कर दें, अच्छा कभी कभी इसमें जो है वो मैं जो मेरे पास जिंजर पाउडर होता है मैं वो भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन इट्स अप टू यू, आपको अगर दिल चाहे तो आप ऐड कीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो अचारी मसाला मैंने ये वाला बना लिया है घर पे रखने के लिए और इसी को मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैंने मिर्चों में इसकी फिलिंग की थी, लेमन जो जूस मेरे पास है उससे, हाफ़ लेमन जूस से मैंने मसाले को थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट किया था। और उसके बाद जो मेरे पास जो लेमन जूस बचा था वो दाल में डालने के लिए है, तो मैंने दाल में उसको ऐड कर दिया। अच्छा अचार का जो अचार मसाला था वो भी इतना था कि मतलब जो मैंने मिर्चों में फिलिंग की है उसके बाद जो मसाला बचा है अचार का वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है पकने के बाद। अच्छा अचारी मसाला हमेशा जब तैयार होने पर हो डिश तब आप ऐड किया करें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो ज़्यादा पक जाएं तो उनमें से वो एक मतलब कड़वाहट आती है, एक बिटर उसका टेस्ट आने लग जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब हमारी डिश तैयार होने लगे तो हम उससे 5 मिनट पहले जो है वो या दम पे रखने लगें, तब हम वो अचारी मसाला इसमें ऐड कर दें। अब ये देखिए ये मूंग दाल जो है वो तैयार है, अचारी मूंग दाल। मिर्चें मैंने इस पे लगा दी हैं और धनिया मैंने इसमें डाला, अदरक थोड़ा सा मैंने पहले डाल के मिक्स कर लिया था, अदरक और धनिया को बाद में। अब मैंने इसमें दम पे रखने के लिए मैंने इसमें धनिया भी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और मिर्चों को सजा दिया है इसके ऊपर और बिल्कुल इस तरह से रख दिया है कि मिर्चें जो हैं वो दम पे आ जाएंगी इस तरह से। और इसके साथ ही मैंने जूलियन कटिंग में अदरक रख दी है। इस तरह ये मज़ेदार सी दाल की डिश तैयार है। ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। जल्दी से बन जाएगी और मज़ेदार सी बनेगी, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।